दूरदर्शन को स्थापित हुए आज 64 वर्ष हो गए। इन 64 वर्षों में दूरदर्शन ने समूचे भारत में एक लंबी यात्रा की है। भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां दूरदर्शन न पहुंचा हो। समाज के विभिन्न जो मुद्दे रहे हैं, समाज से जुड़े हुए जो विचार रहे हैं, जो दर्शन रहा है, जो लोक कला रही है, संस्कृति रही है, इतिहास रहा है और समाचार तो था ही था, इन सबसे दूरदर्शन जुड़ा रहा। और दूरदर्शन इनसे जुड़ते हुए उसने समाज को दूरदर्शन से जोड़ा। और ये लंबी यात्रा कैसे ये संपन्न हुई, इस पर आज हम एक नज़र डालने के लिए यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियो में आज एकत्र हुए हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर हरिनारायण दुबे, ये हमारे साथ हैं। आलोक मालवीय जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा, जाने माने न्यूरोसर्जन, वो हमारे साथ हैं। श्रीकांत शास्त्री प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। और मैं आज प्रोफेसर एच.एन. दुबे साहब से मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से दूरदर्शन जो समाज, इतिहास, संस्कृति, लोक कला, उनके साथ कैसे वो जुड़ा और कैसे भारत को उसके साथ जोड़ा, उस पर वो अपने विचार और भाव रखें। डॉक्टर तिवारी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। दूरदर्शन ने भारतीय संस्कृति और समाज के सारे पक्षों पर जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, उनको बहुत गहराई से देखने, परखने और उसे जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। विगत 64 वर्षों में अगर हम दूरदर्शन के इतिहास की एक पड़ताल करें तो देखते हैं कि ग्राम्य विकास की जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो आर्थिक अनुदान की हो, चाहे खेतों को संभालने और उसमें नए नए प्रयोग के लिए उनकी मिट्टी की जांच का हो, वनस्पतियों में लगने वाले विभिन्न कीड़ों की और उनके उपचार की हो, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री को दे करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की हो, हरित क्रांति की बात हो, अथवा नए नए प्रकार के जो हमारे फल हैं उनको उगाने की बात हो, बागवानी की बात हो, या शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो नए नए ज्ञान विज्ञान के विषय आते जा रहे थे उनको समाहित करने की बात हो, दूरदर्शन ने सब पर अपनी दृष्टि डाली है। यह तो रही हमारे सामाजिक जीवन की गतिविधियों के बारे में। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसने सांस्कृतिक जीवन को संवारने और जो हमारी धरोहर है, जो भारतीय संस्कृति की निधि है, जिससे हम जीवित हैं और हम आज तक अपने पुराने इतिहास को संजोए बैठे हैं और जिस पर दुनिया को नाज है कि आज भारतवर्ष की संस्कृति जैसी थी प्राचीन काल में, उसका पूरा स्वरूप संजोते हुए वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी प्रगति के उस पथ पर जा रही है जहाँ पर दुनिया के कई देश अभी नहीं पहुँच पाए हैं। और प्रगति की अभी स्थिति ये हो गई है कि यह दुनिया के विकासशील देशों में सम्मिलित हो चुका है। तो दूरदर्शन उन सारी चीज़ों को समाहित कर रहा है जो मानव जीवन के लिए जरूरी है, उपयोगी है और जो उसकी विकास यात्रा को और सुगम कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे कला हो, चाहे लोक कला हो, चाहे लोक संगीत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे किसी भी प्रकार की विधा हो, उन सबको भी बहुत सम्यक रूप से दूरदर्शन ने कवर किया है, उसको अपने में समाहित किया है और जा करके उनको सबको दृश्यांकित भी किया है और उसको स्वर भी दिया है। तो एक तरह से दृश्य और श्रव्य दोनों रूपों में दूरदर्शन ने समाज को जागृत करने का कार्य किया है और यह कोशिश की है कि हम विकास के पथ पर कैसे अग्रसर हो रहे हैं, कितने दूर तक हम विकास कर चुके हैं और हमें कितनी दूर तक अभी जाना है, विकास की आगे की मेरी दिशा क्या हो सकती है। तो दूरदर्शन हमें उन सब चीज़ों से जोड़ता है जिससे कि समाज और समाज में रहने वाले लोग सदैव विकास के पथ पर अग्रसर होते रहें। आपने सही कहा प्रोफेसर एच.एन. दुबे जी कि दूरदर्शन हमें उन सभी विषयों से जोड़ता है जिससे समाज जुड़ता है ताकि वह अग्रसर हो सके आगे उस पथ पर जिस पर समाज को जाना है। इसी में मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा कि दूरदर्शन ने, आप देखें कि समाज में
हमारा परिचय कराया। जब हम कला की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, तो रामायण और महाभारत जैसे सीरियल, उनके माध्यम से दूरदर्शन ने हमारा परिचय भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से उन सीरियल्स के माध्यम से कराया, जिससे हमारे सारे समूचे भारत में एक ऐसी जनचेतना का संचार हुआ है कि हम उन मूल्यों के प्रति जागरूक हुए जिन मूल्यों के लिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने हमको संदेश दिया, और यह भारत के जन जन में यह संदेश व्यापक हुआ। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। दूरदर्शन ने रामायण और महाभारत सीरियल को जिस तरह से प्रस्तुत करने का कार्य किया है, उससे हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा प्राचीन भारतीय जीवन और ख़ास तौर से आदर्श जो चरित्र राम ने अपने जीवन में जी करके समाज के सामने प्रस्तुत किया था, उसका पूरा का पूरा स्वरूप इतना जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया कि प्रायः जब ये सीरियल चलते थे तो मोहल्ले के मोहल्लों में सन्नाटा हो जाता था, सड़कें खाली हो जाती थी, कोई नहीं चलने वाला मिलता था। नहीं, इतिहास में जो चाणक्य का सीरियल था, हाँ, आप उसकी देखिए, चर्चा करिए। दक्षिण भारत के विभिन्न जो अंग हैं, उसमें चाहे कुचिपुड़ी डांस हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे सुब्बलक्ष्मी का गायन हो, सारे रूप स्वरूपों को कोई कोई क्षेत्र, कोई भाग अछूता नहीं छूटा और सबको उन्होंने सम्मिलित किया। अब मैं, हमारे साथ डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा हैं। जीवन का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य, और 64 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी और दूरदर्शन के आने के बाद किस प्रकार से दूरदर्शन ने उन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, खासतौर पे अभी जब कोरोना आया डॉक्टर साहब, तो कितनी जागरूकता फैलाई, और उससे पहले किस प्रकार की जागरूकता दूरदर्शन के माध्यम से जो जनमानस को प्रदान की जा रही थी, उससे जो चेतना जागृत हुई है। आज देखिए, हमारा चाहे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो, चाहे हमारी जीवन की लॉन्जेविटी हो, दोनों में काफ़ी सुधार आया है और भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा है। इस पर आप कुछ कहेंगे? धन्यवाद प्रोफेसर तिवारी सर। स्वास्थ्य और विज्ञान के अंदर दूरदर्शन की एक अहम भूमिका रही है। दूरदर्शन के विभिन्न प्रोग्रामों से, वार्ताओं से, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के क्रियाकलापों के हम लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और आप ये मान लीजिए कि आज सुदूर गांव के अंदर जो दूरदर्शन की पहुंच है, उसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति चंद्रयान, मंगलयान, इन सब के बारे में अच्छी तरह जानता है। आज गांव-गांव का बच्चा यह जानता है कि चंद्रमा पे हमारे यान पहुंच चुके हैं। सबको मालूम है कि हमारे देश में वैज्ञानिक प्रगति के हमारे पास तेजस जैसे हवाई जहाज़ हैं। ये वैज्ञानिक प्रगति जो शुरू में एक कील बनाने से शुरू हुई थी सन 47-48 में, आज हम बड़े बड़े युद्धपोत और विमान बना रहे हैं। इस तकनीकी विकास से पूरे देश का सुदूर दक्षिण, उत्तर, पहाड़, कंदराओं में रहने वाले गांव के सब लोग परिचित हैं, और इसका मूल कारण केवल दूरदर्शन ही है। विभिन्न चैनलों के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर दूरदर्शन की आयाम इतनी दूर तक फैले हुए हैं। रही हमारे स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक अभिन्न पहलू है। आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी अमीर हों, कितने भी ज्ञानी हों, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और स्वास्थ्य के लिए 3 चीज़ें हैं। पहला बचाव, दूसरा उसका निदान, और तीसरा उपचार। पहले हम बुखार के अंदर ऐसे ही पड़े रहते थे, पर आज घर घर सबको मालूम है कि भैया पैरासीटामोल की गोली तो खा लो। आज माता जी दूर गांव में बैठी हुई कह देती है, बिटवा एक खा लिया तो बुखरवा उतर जाई, फिर डॉक्टर के दिखा लिया। यह ज्ञान जो आज हमारे पास परीक्षित है, ये केवल दूरदर्शन और इन आयामों से ही है। हाँ, रेडियो भी उसमें अच्छा अहम भूमिका निभाता है, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, पर आप सबको मालूम है ऑडियो विजुअल का जो महत्व है और जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो ऑडियो खाली का नहीं होता है। तो मैं एक इस बात के ऊपर कहता हूँ कि विभिन्न बच्चों के संबंधित कई ज्ञानोपार्जन
प्रोग्राम्स दूरदर्शन के हैं जिसके बारे में हम सभी को ज्ञान नहीं है, पर जिसको मालूम है उनसे पूछिए। दूरदर्शन की साइंस की क्लासेस से कई बच्चे बगैर कोचिंग के आगे बढ़ रहे हैं। हमें दुख है कि दूरदर्शन इन सब चीज़ों को एडवर्टाइज नहीं करता। तीसरा, स्वास्थ्य के बारे में जो हम लोग बढ़ रहे हैं, विभिन्न तकनीकियाँ आ गई हैं। आज हर व्यक्ति को मालूम है कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है, हार्ट के अंदर कैसे स्टंट पड़ रहा है। ये सब दूरदर्शन की कृपा है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी। आज किसी को कहिए आपका ऑपरेशन होना है ब्रेन ट्यूमर का, तो उसको थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है कि हाँ ट्यूमर के अंदर ऑपरेशन ज़रूरी है, और वो ये पूछता है कि आप खोल के करेंगे कि एंडोस्कोपी दूरबीन से करेंगे। यानी जब यहाँ तक लोगों का ज्ञान बढ़ा है तो उसमें दूरदर्शन और विभिन्न जो भी माध्यम है उन सब का योगदान है, पर दूरदर्शन का उसमें अहम योगदान है। तीसरा, अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग ऐसी त्रासदी से गुजरे हैं जिसमें पूरा विश्व कांप गया था। उस दौरान दूरदर्शन और इन आयामों से जो हमारे पूरे जनमानस के अंदर संदेश दिए गए, बचाव के तरीके, जिस महामारी का मैं नाम ले रहा हूँ जिसको कि कोरोना से आप सब लोग परिचित हैं, और भगवान न करे ऐसी कोई महामारी दोबारा आए। हम सब ने देखा कि किस तरीके से सब ने एक दूसरे की मदद कैसे करी, और उसमें दूरदर्शन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को जो डॉक्टरों ने दिए, प्रत्येक दिन हमारे स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल से जो गाइडलाइंस आती थी गांव-गांव में फॉलो हो रही थी। लोगों ने 2 गज की दूरी बना ली थी अपने घरों के अंदर। केवल यह सब संभव हो सका है इसी माध्यम से। इसके अलावा दूरदर्शन ने जो हमारी पुरानी विधाएं हैं, खास करके आयुर्वेद और योगासन, इसके ऊपर जो प्रोग्राम्स करे हैं, उससे हम सब के स्वस्थ रहने की जो परिकल्पना है, आप विश्वास करिए जब हम छोटे थे तो शायद ही कंपनी बाग में कोई सवेरे दौड़ता मिलता था, और आज कंपनी बाग में ऐसा घमासान मचा रहता है कि कौन किसके आगे दौड़ के निकल जाए। यानी स्वास्थ्य के बारे में यह सब पहलू, खास करके योगासन, एक्सरसाइज और हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं कि किस तरीके से छोटी मोटी बीमारियों का घर बैठे ही दादी वाले उपचार, आज इन सब का जो परिणाम मिला है उसमें इन सब माध्यमों में दूरदर्शन सबसे आगे है। और मैं आशा करता हूं कि हम इसके द्वारा आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपने सही कहा डॉक्टर साहब कि दूरदर्शन ने किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में समूचे भारत को जागरूक किया, और समूचे भारत को जागरूक करने में दूरदर्शन की भूमिका क्यों अहम रही, क्योंकि दूरदर्शन अकेला चैनल है जो भारत में 100 से अधिक विभिन्न भाषाओं में प्रचारित और प्रसारित होता है। और यही कारण है कि भारत के प्रत्येक कोने में, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे, कि जब कोरोना जैसी महामारी फैली तो भारत का वो संदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो संदेश कि किस प्रकार से हम जागरूक रहें, किस प्रकार से 2 गज की दूरी बनाएं, किस प्रकार से हम दवाओं का सेवन करें, अस्पताल कब जाएं, कैसे जाएं, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, और इससे भी ज़्यादा डॉक्टर साहब पल्स पोलियो का उन्मूलन, कि आप सोचिए कि भारत में पोलियो किस प्रकार सघन रूप से व्याप्त था, और आज भारत पोलियो से पूरी तरह मुक्त हो गया है। क्षय रोग के संदर्भ में, जिसको टीबी हम कहते हैं, जिसको लोग समझते थे कि अगर टीबी किसी को हो गई तो बस उसको गांव से, शहर से, कहीं से बाहर निकाल दो, लेकिन अब नहीं, अब जागरूकता आ गई है कि वो दवा भी खाएगा और वो काम भी करेगा। तो इस प्रकार की जागरूकता पूरे भारत में, जो विभिन्न भाषाओं में दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है, उससे भारत जाग गया है। और जब भारत जाग गया है तो भारत कहता है जीतेंगे हम ही, और जब जीतेंगे हम ही तो आलोक मालवीय जी, आप तो पिछले 24 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जुड़े हुए हैं। आपने तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आयामों को देखा है, कवर किया है। आपके क्या मतलब आपके एहसास हैं? जी तिवारी सर, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज है उसको पूरा मैंने कवर किया, और जहाँ भी जाइए वो दूरदर्शन ही बोलते हैं, वो टीवी नहीं जानते क्या होती है। टीवी का मतलब दूरदर्शन यानी आईना, और उसको सभी जानते हैं। और लगातार जब मैं छोटा था तब भी देखता था, उसी समय महाभारत और रामायण शुरू हुई थी, इसके साथ हम लोग
बुनियाद। तो हम लोगों के यहाँ बुनियाद जब चलता था तो बुनियाद पूरा परिवार साथ में बैठ के देखता था। और मेरी ताई थी, वो ताई जो है सबको डिफाइन करती थी कि आज बुनियाद में माँ ने ये कहा, बेटे ने ये कहा। इसके अलावा हम लोग भी देखते थे। इन सब सीरियलों को देखकर जो है डिस्कशन घर पे चलते थे, तो सारा परिवार एकजुट था, सभी लोग सामाजिक मूल्यों को जानते थे। लेकिन अब क्या है, हर कमरे में टीवियां लग गई हैं तो लोग अलग अलग देखते हैं। तो दूरदर्शन ने पूरे परिवार को एकजुट करने में काफी मदद की। इसके साथ एक कार्यक्रम सर और आता था, कृषि दर्शन, जो कि सबसे ज्यादा चला है। हमारे गांव के जो किसान थे, हमारे परिवार के जो लोग थे, वो कृषि दर्शन को लगातार देखते थे और अपनी खेती को और उन्नत बनाते थे। लगातार किस तरह की नई नई चीजें आ रही हैं वो कृषि दर्शन से ही पता चलती थी। तो दूरदर्शन हमारे जीवन का एक अंग बन गया है और इसके साथ अभी भी वो चल रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया कि हर भाषा में यह चैनल उद्गारित होता है, बोलता है, तो सभी लोग अपने पास पाते हैं, अपने दिल के पास इस चैनल को पाते हैं और लगातार दूरदर्शन नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो 26 जनवरी की परेड या 15 अगस्त पे झंडारोहण होता था तो हम लोग सीधे टीवी के आगे बैठते थे और देखते थे हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, देश को किस दिशा में आगे ले जा रहे हैं। इसके साथ जो उसमें कमेंट्री होती थी, उस कमेंट्री को सुनकर हम सारी चीजें समझ लिया करते थे कि इस तरह से हवाई जहाज उड़ता है, इस तरह से हमारे पैटर्न टैंक है, इस तरह से हमारी बटालियन चलती है। सारी चीजें देखते थे और गर्व से हमारा सीना फूल जाता था। आज भी जब 26 जनवरी की परेड हुई तो हमने दूरदर्शन में इस पूरी परेड को देखा। इसके साथ ही 15 अगस्त के शो को भी देखा। चंद्रयान जब उड़ रहा था तब भी दूरदर्शन ही आगे रहा। तो इन सब चीजों को लेकर दूरदर्शन ने एक महती भूमिका हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे दिल के पास रखी है, जो कि हम आशा करते हैं आगे इसी तरह चलता रहेगा। आलोक पांडे जी, एक और क्षेत्र आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, वो है खेलकूद। और आप खेलकूद को देखिए आज कि खेलकूद को दूरदर्शन ने किस स्तर पर प्रचारित किया है कि उस खेलकूद को प्रचारित करने से आज नीरज चोपड़ा जैसे हमारे जो जैवलिन थ्रो करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, बैडमिंटन की चैंपियन सामने आ रही है नेहा, क्रिकेट के क्षेत्र में गावस्कर से लेकर आज को विराट कोहली तक आप देखिए कितने सारे हमारे जो धावक हैं, क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, तीरंदाज हैं, कुश्ती चैंपियन हैं, वो सब आ रहे हैं। और दूरदर्शन ने अपना एक अलग चैनल उसको भी स्थापित किया है जिसमें वो खेलकूद को भी उतनी महत्ता देता है, उसमें वो उसका प्रकाशन भी करता है, उसको प्रचारित भी करता है, प्रसारित भी करता है। और साथ साथ खेलकूद के अलावा मालवीय जी जो पार्लियामेंट की गतिविधियां हैं दूरदर्शन के माध्यम से, राज्यसभा और लोकसभा की, उसको भी वो दिखाता है और उसकी डिबेट्स को भी दिखाता है और समाज को परिचित कराता है कि देखिए यहाँ पर आपके ये सांसद कौन से मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं, किस तरह की बहस हो रही है, कौन सी पार्टी क्या कह रही है, कौन सी पार्टी का क्या रूप और स्वरूप है पार्लियामेंट के अंदर। और फिर जनता इसको देखकर तय भी करती है कि किस पार्टी को आगे जाकर उसका चयन करना है। श्रीकांत जी, आप तो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं और प्रिंट मीडिया ने तो बहुत कुछ देखा है और आपने दूरदर्शन को देखा है कि प्रिंट मीडिया को अंदर जितने समाचार होते हैं उन प्रिंट मीडिया से अधिक समाचारों का विस्तार, जैसा कि अभी डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा जी ने कहा कि उस प्रिंट को जो शब्द हैं, शब्दों को बोल करके उनको दृश्यांकित करने का कार्य दूरदर्शन ने किस प्रकार किया है, आप उस पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद प्रोफेसर श्री तिवारी जी। दरअसल दूरदर्शन का जो स्थापना जिस उद्देश्य से किया गया था डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से या तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, तो दूरदर्शन के जितने भी कार्यक्रम उसके बाद से आए, जिस उद्देश्य से आए, वो पूरा का पूरा, लोग कहते हैं क्या 100% ये इसको नंबर दिया जाए या 100% पास हो गए। तो दूरदर्शन ने हर कार्यक्रम को 100% पूरा किया, चाहे वो रंगोली हो, चाहे वो चित्रहार हो, चाहे कृषि दर्शन हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो। दूरदर्शन ने एक ऐसा व्यवस्था बनाया, ऐसा लोगों को जोड़ा, ऐसा लोगों को पकड़ा कि जन जन में दूरदर्शन अपने को स्थापित कर दिया। दूरदर्शन का जो कार्य अनेक समाज के अनेक विधा में रहा, हर कार्य में अपने को 100 में 100 पाया।
जनता के साथ साथ तमाम जो सरकारी व्यवस्थाएं और जनता के प्रति एक जागरूक करने की व्यवस्थाएं, चाहे आप पोलियो की बात कहें, प्रोफेसर तमाम सामाजिक बात कहे, डॉक्टर साहब ने स्वास्थ्य के बारे में, घरेलू नुस्खा के बारे में, दूरदर्शन ने जन जन तक जागृत के साथ साथ एक स्वयं का वैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ने का कार्य किया। दूरदर्शन का एक अपना ऐसा महत्व बढ़ाया कि अपना स्वयं का लोग डॉक्टर हो गए, मास्टर हो गए, पंडित हो गए। दूरदर्शन का ये सबसे बड़ा देन ज्ञानी है। हो गए, हाँ, ज्ञानी दूरदर्शन ने बताया ना, पूरी बात 100% लोग जोड़ने की बात किया। शिक्षित हो गए। जी। दूरदर्शन की तमाम समाचार के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अभी तमाम चैनल हैं, लेकिन दूरदर्शन की जो प्रामाणिकता या उसकी विश्वसनीयता, जब दूरदर्शन पर कोई समाचार चल जाता है, दूरदर्शन में कोई समाचार, उस समाचार को कोई देख लेता है, तभी वो एथेंटिक और सही मानते हैं। आज भी दूरदर्शन की विश्वसनीयता वही बनी हुई है जो 1959 में जिस तरह से स्थापित, जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया, उस तरह से दूरदर्शन ने अपना एक सम्मान और प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाए रखा है। नहीं, आलोक पालवी जी ने भी बात कही कि किस प्रकार से दूरदर्शन ने जो विश्व का इतिहास है, विश्व का इतिहास किस प्रकार से दूरदर्शन ने अपने पटल पर रखकर, कि पहले हमको विश्व के बारे में जानकारी नहीं मिलती थी, उसके भूगोल के बारे में जानकारी नहीं मिलती थी, अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन दूरदर्शन ने अपने उन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व में क्या हो रहा है, विश्व के राजनीतिक पटल पर क्या हो रहा है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या चल रहा है, उसकी अंतर रेखाएं क्या चल रही हैं, उन सबको समाज के साथ जोड़कर उनका परिचय कराया। डॉक्टर साहब, आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। मैं तो ये देख रहा हूँ कि भारत की विकास की जो यात्रा है, कैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी गतिशीलता आई, दूरदर्शन ने कितनी तक जाकर के उसको कवर किया है। हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को इसी तरह से उन्होंने कवर किया। नारी के उत्थान के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन में शिक्षा के साथ साथ उनकी मान सम्मान की स्थिति बनाई जाए, किस तरह से समाज में नारी को पुरुष के समान दर्जा दिया जाए और सामाजिक जीवन में उनका भी योगदान हो, आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्र में। उसके लिए कौशल विकास और कौशल के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, समग्र विकास के क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का, जाति धर्म से उठ करके सबके प्रति एक डेमोक्रेटिक भाव, एक जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, उसको पूरे तौर पर जीवंत करने का कार्य दूरदर्शन ने किया है। और इन 64 वर्षों में हमें यह बताया कि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्त प्रकार के जो विकास हैं वह सब हमारे जीवन के अंग हैं और उनसे जुड़ करके ही हम समग्र विकास के बारे में सोच सकते हैं। आपने सही कहा डॉक्टर दुबे कि किस प्रकार दूरदर्शन ने जो भारत के अनेक विभिन्न अंचल हैं हमारे, उन आंचलिक इतिहासों को भी उन्होंने बड़ी परिपूर्णता के साथ समाज के सामने रखा और पूरे भारत को ये पहली बार दूरदर्शन के माध्यम से ये जानकारी मिली कि उड़ीसा में क्या हो रहा है, उड़ीसा की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोकगीत क्या हैं, वहाँ का संगीत क्या है, तमिलनाडु वहाँ की क्या व्यवस्था है, बंगाल की क्या व्यवस्था है, पूर्वोत्तर भारत की क्या व्यवस्था है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है। और इन सब को सुलभ बनाने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, दूरदर्शन ने बताया कि अब आप अगर विद्युत नहीं है तो सोलर पैनल भी लगाकर आप दूरदर्शन को 64 वर्ष नहीं, अगले 64 वर्ष भी लगातार देख सकते हैं। और गांव के इन विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में जहां रवि की किरण भी नहीं पहुंचती है, वहां दूरदर्शन का प्रचार प्रसार वहां होता है और लोग इससे शिक्षित हो रहे हैं, दीक्षित हो रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है।